अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन अहम पार्टी का इमिग्रेशन तारीख देने का ऐलान, इस पे बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों को इसका इंतज़ार है, काफ़ी अहम खबर है, इसके बारे में आपको आगाह करूंगा। उसके बाद स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में ताज़ा तरीन क्या अपडेट है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इटली का इमिग्रेशन बारे एक अहम इजलास हुआ है। इटली में भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं इमिग्रेशन को लेके, और उनके पास स्किल्ड वर्कर्स की कमी है और उनके पास जो है लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। इस पे उन्होंने अहम इजलास किया और इमिग्रेशन के बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद शेंजन ममालिक का बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो सोच विचार शुरू की गई है, जो कि शेंजन स्टेट्स का एक मेन मकसद है कि बॉर्डर बिल्कुल फ्री हैं, उनको खतरात लाक हैं कुछ कंट्रीज की तरफ से। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ आज लिंक प्रोवाइड करूंगा, लिंक आपको मिलेगा स्पेन जो अहम पार्टी ने इमिग्रेशन तारीख का ऐलान किया इसका लिंक, इटली का इमिग्रेशन के बारे में अहम इजलास इसका लिंक, और शेंजन ममालिक के बारे में जो बॉर्डर कंट्रोल न्यूज है इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको नीचे बिल्कुल मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, नीचे आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा वो मिलेगा यूके की जो इमिग्रेशन न्यूज है उससे रिलेटेड। वहां पे डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसी तरह से जिस तरह यहाँ पे यूरोप से रिलेटेड न्यूज अपडेट करता हूँ। ये क्योंकि बड़ा खिता है यहाँ पे, और स्पेन का खास तौर पे इमिग्रेशन की न्यूज और तमाम हलचल जो है वो ज्यादा होती है, इस वजह से जरा लंबी वीडियो होती है और ज्यादा न्यूज होती है। लेकिन यूके से जो मुख्तसर डेली बेस पे ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं वो उस चैनल पे मैं शेयर करता हूँ। लाजमी तौर पे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूके की न्यूज में। तो उसके बाद नीचे आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे और उसके बाद जो है इन न्यूज के लिंक मिलेंगे, आप खुद भी इन तमाम को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों, एक अहम पार्टी ने इमिग्रेशन तारीख देने का ऐलान किया। असल में ये जो अहम पार्टी है ये कभी वॉक्स का हिस्सा रही है। इन्होंने दोनों ने मिलकर इलेक्शन जीते थे और उसके बाद जो छोटे छोटे टाउन हॉल में इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया था और वहां पे हुकूमतें बनाई थी। लेकिन इस पार्टी ने जब पेसोई की हमायत की तो वोक्स ने इनसे लातलकी की और इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली, और इस पार्टी का नाम है पेपे यानी कि पॉपुलर पार्टी। पॉपुलर पार्टी ने एक मरतबा फिर ये बावर करवाया है कि वो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के लिए बेहतरी चाहते हैं और मुल्क के लिए वो इमिग्रेंट्स को अगर लीगल करने का प्रोसेस में हेल्प की जरूरत होती है तो वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि जल्दबाजी ना की जाए, ये दोनों रिफॉर्म्स जो हैं, बच्चों की रिफॉर्म्स और वैसे जो इमिग्रेशन ओपन करनी है इसकी रिफॉर्म जो है ये कर ली जाए। वोटिंग भी हो चुकी है, तमाम चीजें हो चुकी हैं, मुल्क इसके लिए तैयार नहीं है। दिसंबर तक जो है ये डेट दे दी जाए कि दिसंबर में इमिग्रेशन भी ओपन होगी और ये रिफॉर्म्स भी होंगी। जो नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम चीजें आपको वहां पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो कनारिया सूबा है या दूसरे सूबे जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है छोटे बच्चों के इमिग्रेंट्स का, जो वहां से बहुत बड़ी तादाद में डेली बेस पे बोट्स पे आ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं है, कोई बड़ा साथ नहीं है, वो हुकूमत उनको संभाल रही है मुख्तलिफ सेंटर्स में। तो वो जो बच्चे हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है उन गवर्नमेंट्स पे, उन जजीरों पे। तो जजीरों की जो हुकूमतें हैं वो बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि फौरन ये कानून पास हो और फौरन जो बच्चे हैं वो डिवाइड कर दिए जाएं स्पेन के तमाम शहरों में। कानून क्योंकि पास हो चुका है और इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, अब उस पर इन्होंने एक्शन लेना बच्चों को तकसीम करने का। कुछ एरियाज में बच्चों को भेजा भी गया है, बच्चों को तकसीम भी किया गया है, लेकिन कुछ एरियाज में अभी जो है वो काम जारी है। लेकिन ज्यादातर एरिया जो स्पेन में है वो अभी तक उन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया। उसमें एक दो सूबे रुकावट भी है, जिसमें कतलोनिया भी रुकावट है। कतलोनिया कह रहा है कि मैं इस नए पैक्ट को नहीं मानूंगा, इस पैक्ट के जरिए हम बच्चों को रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है और उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और वो बच्चों को रिसीव करेंगे। जहां तक बात है दोस्तों नॉर्मल इमिग्रेशन ओपन करने की, जो कि बहुत सारे दोस्त जो है उसके बारे में बात करते हैं, पूछते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला जैसे ये बच्चों का मसला हल होता है तो हुकूमत ने उस तरफ आना है। क्यों आना है मैंने आपको पहले बताया था, मुझ पे भी नाराज करें, नीचे जो लिंक देता हूं उसको रीड किया करें। अगर स्पेनिश की समझ नहीं आती तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि वहां पे
आज से 2 महीने पहले जो है वो वोटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, और वोटिंग हुई ही इस वजह से थी कि 5 लाख जो इलीगल इमिग्रेंट है मुल्क में उसको लीगल किस तरह किया जाए। तो उस वोटिंग को अगर आप रीड करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में उस वक्त जितने मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने वोट किया और उन्होंने इस बिल को पास किया। और बहुत कम बिल ऐसे होते हैं जिसमें तमाम मेंबर जो हैं वो हाजिर होते हैं। उस दिन तमाम मेंबर हाजिर थे और उन्होंने वोट डाला। यहां तक बात है वोक्स की, सिर्फ वोक्स के 33 वोट जिसके उनके अपने टोटल है वही इस बिल के अगेंस्ट पड़े। बाकी तमाम के तमाम पार्टीज ने, छोटी पार्टी हो या बड़ी हो, अपोजिशन की हो, कोई भी पार्टी हो, उन्होंने इसकी फेवर में वोट डाले थे। इस वजह से बहुत ज्यादा चांस है कि इमिग्रेशन ओपन होगी, क्योंकि इनको खुद भी मालूम है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जरूरत है। जो दादोशुमार है बैंको दी इस्पानिया का, वो 2.5 लाख इमिग्रेंट्स हर साल इनको चाहिए, फिर ये सरवाइव कर पाते हैं 2050 के बाद, वरना इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। ताज़ा तरीन यही दोस्तों अपडेट है। बहुत सारे दोस्त इसके बारे में कमेंट करते हैं, किसी को साल हुआ है, किसी को 14 महीने हुए हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाए। कुछ कहते हैं मैं ऑनलाइन करवा लूँ, कुछ कहते हैं रजिस्टर सिविल में जाऊँ, क्या करो। आपकी जो ज्यादा आपके लिए ईजी है वो करें। रजिस्टर सिविल का सीता लिया है, सीता करीब है, उधर चले जाएं। सीता नहीं मिल रहा, ऑनलाइन अप्लाई करवा दें, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं रजिस्टर सिविल से करवाते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ये जानी आपकी सेंट्रल के पास ही है मैड्रिड में। इस वजह से कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट बनना चाहिए। ये मकसद नहीं है कि आपने रजिस्टर सिविल से करवाया या ऑनलाइन करवाया। बहरहाल इसमें सिचुएशन जो है वो सेंट्रल रजिस्टर सिविल मैड्रिड की काफी ज्यादा गंभीर है। वहां पे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। जो पहले 4 से 5 महीने, 1 साल पहले लग रहे थे, अब 1 साल, 8 महीने, 9 महीने, ज्यादातर दोस्तों का 1 साल हमें आ चुका है। तो सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा वहां पे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में कम टाइम लगेगा। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनकी वेबसाइट, वहां पे भी कोई स्टेटस शो नहीं हो रहा। वो सिर्फ एक का नहीं शो हो रहा, तमाम की शो नहीं हो रही। इस वजह से परेशानी की बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इटली की। इटली ने एक अहम इजलास बुलाया। उस इजलास में उन्होंने तमाम गुफ्तो शनीद की है और उसमें बड़े बड़े जो मसले मसाइल हैं इटली के वो उन्होंने डिस्कस किया, जिसमें एक बड़ा मसला उनको ये दरपेश है कि जो वहां पे वर्कर्स हैं, जो कि रोजमर्रा के वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर के वर्कर हैं या वैसे स्ट्रीट वर्कर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी कमी है। जो कि सालाना उनको 2,30,000 जो है वो लाजमी तौर पे चाहिए अगर वो वहां पे अपनी कंट्री को सही तौर पे सरवाइव करना चाहते हैं। तो इसके इम्पैक्ट क्यों पड़े हैं, इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स की कमी क्यों हुई? क्योंकि इटली में तो इमिग्रेंट्स बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। असल में वहां पे वोक्स की तरह की पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। वो 3 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई है और वहां की जो लेडी हैं वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की। उनकी तरफ से कुछ इस तरह के मामलात आए कि उन्होंने इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा सख्त कवानीन मुतारफ करवाए, जिसके बाद वहां पे रुझान कम हुआ और वहां पे इमिग्रेंट्स की कमी हुई। उसके बाद अब इटली ने वहां पे इस तरह की सिचुएशन इटली में बन चुकी है और इटली का बर्थ रेट भी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे डेंजर जोन में है, क्योंकि वहां पे बर्थ रेट इंतहाई कम हो चुका है। वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वो कम हो रही है और सारा निजाम जो है वो इमिग्रेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इटली भी इमिग्रेशन की तरफ जाए और वो इमिग्रेशन को ओपन करे। मजीद डिटेल के लिए आप नीचे लिंक को क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में शेंजन मालिक के बॉर्डर कंट्रोल को। असल में पिछले दिनों जो यूरो कप हुआ है जर्मनी में, वहां पे एक नई चीज देखने में मिली है कि जो बड़ी तादाद में लोगों ने वहां पे रुख किया यूरो कप का फाइनल देखने के लिए, स्पेशली जो स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान था, तो उस वक्त उनको बॉर्डर्स पे कुछ परेशानी उठानी पड़ी। परेशानी क्या उठानी पड़ी कि उनकी चेकिंग की गई, उनको काफी ज्यादा जो है वो चेक किया गया, उनकी आईडीज को चेक किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्या शेंजन स्टेट्स के जो बॉर्डर हैं वो अब रिस्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं। अब शेंजन स्टेट के जो मेन थीम है वो है ये कि फ्री ट्रेड और फ्री मूवमेंट। अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर शेंजन स्टेट का तमाम जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो इस पे जो है वो जर्मनी ने भी वजाहत दी है और यूरोपीय यूनियन ने भी वजाहत दी है। वो ये दी है कि खास सिचुएशन में चेकिंग की जा सकती है। जैसे अब यूरो कप था, काफी लोगों ने इकट्ठे होना था, खतरा था कि कुछ ऐसी
मिस हैप ना हो जाए कि नुकसान हो, इस वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगाई और आईडीज वगैरह को चेक किया। यही उनका मकसद था। लेकिन आने वाले वक्त में कुछ ममालिक जो है, फ्रांस हुआ, कुछ और ममालिक हैं जिसमें हंगरी है, पोलैंड है, ये वो शेंजन स्टेट्स हैं जो ये मुतालबा कर रही हैं कि जो शेंजन बॉर्डर है उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, किसी हद तक जो है वो मूवमेंट को निगरानी करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा मिसहैप ना हो जिसका बाद में बड़ा नुकसान उठाना पड़े। यानी कि शेंजन बॉर्डर को भी आने वाले वक्त में जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इस वजह से इसके लिए भी इमिग्रेंट्स को तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।